हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का समय है और सुबह का समथिंग बज रहा होगा 8। और यस भी चला गया था स्कूल, और यहाँ पर मैं मम्मी के साथ अपना क्वालिटी समय स्पेंड करने लग गई थी। क्वालिटी समय इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुबह का जो समय रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा कीमती रहता है। क्योंकि एक एक मिनट अगर हम लोग काम में लेट कर देते हैं तो हम आगे चल के काम में लेट ही हो जाते हैं। वैसे तो मम्मी 8 बजे तक चली जाती हैं सुबह से, लेकिन मैंने आज मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे बालों में ऑयलिंग कर दो, क्योंकि मुझे ऑयलिंग करवानी थी मम्मी से। और मेरी मम्मी बालों में बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर देती हैं, और खुद से बालों में ऑयलिंग करूँ ना तो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। और मैं ज़्यादातर अगर मम्मी के पास होती हूँ तो हमेशा उन्हीं से ऑयलिंग करवा लेती हूँ। शादी के पहले तो हमेशा ही करवाती थी, और शादी के बाद अगर मुझे समय मिल जाता है कभी कभी, तब भी मैं मम्मी से ही करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बहुत अच्छे से मेरे बालों में मसाज कर रही थी। और जैसे कि मैंने बताया कि सुबह का अभी 8 ही बज रहा था, और साफ़ सफाई मेरे घर की हो गई थी, झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया था, और मुझे केवल नहाने जाना था। तो इस चक्कर में मम्मी से मैंने सुबह से ही ऑयलिंग करवा ली थी। क्योंकि मेरी मम्मी सुबह चली जाती हैं, फिर दिन भर नहीं आती हैं और रात में ही आती हैं बस। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अभी करा लूँगी, तो फिर मैं नहा भी लूँगी इस चक्कर में। तो यहाँ पर मैं मम्मी से बातें भी करती जा रही थी और अपना काम भी करवाती जा रही थी। और आपने देख ही लिया होगा कि मेरी मम्मी कितने अच्छे से बालों में ऑयलिंग करती हैं, बहुत ही अच्छे से मसाज कर देती हैं। और यहाँ पर काम हो गया था कंप्लीट मम्मी का, और मम्मी चली गई थी। उसके बाद हम माँ बेटे आ गए थे नहा के। और इसका पता नहीं क्यों मूड ख़राब हो गया था, बहुत रो रहा था नहाने में आज। वैसे ये रोता नहीं है, और बस चिपका चिपका घूम रहा था। मुझे लगा कि शायद भूख लग रही है, मैंने इसको बॉटल भी दी, लेकिन फिर भी रोने में ही लगा था। लेकिन इसको मेरा मेकअप का सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मैंने इसको जैसे ही दिया मेकअप ब्रश, और आराम से ये चुप हो गया। और जैसे ही ये चुप हो गया था तो मैं इसको करने लग गई थी रेडी। और इतने में मैं इसको रेडी ही कर रही थी और डोरबेल बजी। तो मेरे को पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह। और फिर मैं इसको लेके तुरंत, मतलब जल्दी जल्दी कपड़े पहनाए इसको, बस ऊपर से टी शर्ट ही डाल दी थी। और मैं देखने चली गई इसको लेके कि कौन आया है। और जब मैंने देखा तो बड़ा ये खुश हो गया था। और भाई खुश क्यों ना हो, क्योंकि इसका जो है मौका लग गया था घूमने का। क्योंकि बाहर दरवाजे पे और कोई नहीं था, वो मेरा भाई था छोटा वाला, और अराबी थी। और जैसे ही इसने अराबी को गाड़ी में बैठे देखा ना, तो इसने रोना शुरू कर दिया था, इतना रो रहा था। फिर मेरा छोटा वाला भाई ये बोलने लग गया कि इसको जल्दी से ले आओ, इसको घुमा लाते हैं। तो मैंने इसको जल्दी से ऐसे ही तैयार कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने इसके बाल भी नहीं बांधे थे और सीधे मैं इसको ले आई थी फिर बाहर। क्योंकि इसको जब घूमना होता, मतलब कोई आता है ना, तो इसको एकदम बाहर जाने की पड़ती है। क्योंकि दिन भर तो मेरे बच्चे वैसे घुसे ही रहते हैं घर में, मतलब घर में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। और फिलहाल में वैसे उनके डैडी है नहीं है, ड्यूटी पर हैं, मतलब बाहर हैं। तो इस चक्कर में बच्चे अभी कहीं जा नहीं पा रहे हैं। मेरे भाई जितना घुमा लाते हैं तो उतना ये लोग घूम आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सीट पे नहीं बिठाया था तो ये रोने लग गया था, और जैसे ही इसने सीट पे बिठा दिया था तो चुप हो गया था। और दोनों बच्चे, मैंने बोला उससे कि तुम नहीं संभाल पाओगे, परेशान कर लेंगे। क्योंकि वो थोड़ा सा काम से भी जा रहा था, लेकिन जब बच्चे रो रहे थे तो वो लेके ही चला गया। और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए यहाँ पर बनाई चाय, और कोई नहीं था, मैं अकेली थी। और जैसे कि आप लोगों को मेरे बारे में पता ही होगा, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे, कि मुझे ना अकेले में खाना पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मुझे कितना बोरियत महसूस हो रही थी चाय पीने में, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, चाय टॉपिक ही बोल सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाय पीना, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अकेली थी। और साथ में स्नैक्स वगैरह मैंने ले रखे थे थोड़े से, क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पीती हूँ। हमेशा की मेरी आदत है, मैं जब भी चाय पीऊँगी तो कुछ ना कुछ मैं ज़रूर से साथ में लूँगी। और चाहे वो बिस्किट हो, चाहे नमकीन, कुछ भी हो, मैं लेती ज़रूर हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं किचन में आ गई थी क्योंकि बिल्कुल फ्री थी। तो मैंने कहा कि चलो जो बनाना है वो बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारी दालें मिक्स कर ली थी, और मैंने सोचा चलो मिक्स दाल बना लेती हूँ। क्योंकि दाल मेरे यशवी बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जितनी घर में दालें थी सब थोड़ी थोड़ी मिक्स कर ली थी, और थोड़ी ही क्वांटिटी में मुझे बनानी थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, घर में मैं अकेली हूँ और मेरा बेटा है। तो इस चक्कर में खाना पीना आजकल बहुत जल्दी बन जाता है, और
थोड़ा ही बनता है इस चक्कर में। तो यहाँ पर फिर मैंने दाल धो के कुकर में चढ़ा दी थी और जो मसाले मुझे ऐड करने थे वो मैंने कर दिए थे। बेसिक मसाले हैं, आप लोगों को सबको पता ही होगा, दाल तो सबसे ज़्यादा सिंपल खाने में आती है, तो वही है। आज बहुत ज़्यादा सिंपल खाना बन रहा था, सिंपल एंड सोबर। तो गाइस यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने थोड़े से बनाने थे चावल। रोटियां बनानी नहीं थी क्योंकि ना मेरा खाने का मन था और यशवी को भी दाल बना दो तो चावल खा लेता है, तो मैंने इसलिए केवल आज बनाए दाल चावल। और चावल मैं हमेशा छौंक के ही बनाती हूँ और मतलब जीरा राइस ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अगर बिना छौंक के चावल बनाओ तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे खुद में ही नहीं अच्छे लगते हैं, तो मेरे बच्चों को तो पसंद ही नहीं है। खैर, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल बनाए हैं और ऐसा लगता है आजकल तो कि बहुत जल्दी काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कब काम हो गया। लेकिन ये है कि खाना पीना से तो मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ। और आप देख सकते हैं ये आ गया था और वहीं जाके खड़ा हो गया था किचन में। और फिर उसके बाद इसको खेलना था तो मैं बाहर आ गई थी इसके साथ बैठ के, मतलब ये बाहर खेल रहा था और मैं यहाँ पर बैठ के जो छोटे मोटे काम रहते हैं वही करने लग गई थी। ये आराम से खेलता जा रहा था और मैं अपना काम करती जा रही थी, और काम कुछ ऐसा बड़ा नहीं था, इसलिए मैं इसको देखती भी जा रही थी और अपने काम करती जा रही थी। और यहाँ पर दाल छौंकने के लिए मुझे मसाला रेडी करना था, तो मैं वही सारा सब देख रही थी और सैलेड वगैरह कट कर रही थी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और फिर थोड़ी सी धनिया भी फ्रिज में रखी हुई थी, तो वो भी ऐसा लग रहा था कि ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा कि चलो इसको साफ़ करके रख देती हूँ। और ये काम बहुत फ्री टाइम के रहते हैं, जब हम लोग बहुत फ्री होते हैं। तो आज ये समझ लो कि मैं बस फ्री थी, दाल चावल बनाना था, कुछ ऐसा बड़ा काम करना नहीं था, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्री महसूस कर रही थी। और रियल बताऊँ तो अभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ बिल्कुल फ्री। ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई भी बाउंडेशन है नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर लगता है कि बच्चे तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे कि खाना पीना तो मेरा बहुत जल्दी बन जाता है, खाना पीना में मुझे समय नहीं लगता है, घर के कामों में समय नहीं लगता है। लेकिन ये बच्चे जो हैं वो नए नए तरीके से मुझे परेशान करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहीं की वहीं इसने बॉटल उठाई और आराम से वहीं लेट गया जहाँ मैं काम कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि जब तक मैं जहाँ बैठी रहूँगी ये वहीं मंडराता रहेगा, वहीं खेलता रहेगा, कहीं और नहीं जा सकता। तो वो चीज़ है। और सारे काम हो गए थे, मिर्ची वगैरह भी आप देख सकते हैं साफ़ कर दी थी, और जो भी चीज़ें साफ़ कर रही थी, कट कर रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने बैठे बैठे अपना यहीं पर काम कर लिया था। उसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में, और किचन में बस मुझे दाल बन ही गई थी, छौंकनी थी। और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो इसको बॉटल में करके रख देती हूँ, क्योंकि ये छोटे मोटे काम तो हम लोगों को दिन भर लगे रहते हैं। ऐसा तो है नहीं है कि खाना पीना बन गया तो समझ लो सारे काम हो गए। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम लोग खाना पीने से जल्दी बना के फ्री हो जाएं तो हम लोग आराम कर लेंगे या टीवी देख लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि काम तो थोड़े बहुत अपने चलते ही रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं। जितना तो मैं कामों से नहीं थकती हूँ ना, उतना मेरे बच्चे मुझे थका लेते हैं। जितनी तारीफ़ करूँ ना मैं अपने बच्चों की उतनी कम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल हो गई थी रेडी, और यहाँ पर फिर मैंने लास्ट में डाल दिया धनिया, और बस इसके बाद मेरी दाल हो चुकी है बनके कंप्लीट। और मेरा मतलब जो काम है वो भी हो चुका है किचन का, क्योंकि चावल बनने में समय नहीं लगा बिल्कुल भी, और दाल भी मेरी घूमते घामते बन गई, तो सारा काम हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, 9-10 बजे ही मैं आज फ्री हो गई थी। तो मैंने कहा चलो अब कोई काम और ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस हो रही है अभी, मैंने कई बार बताया आप लोगों को। और जब बोरियत होती है तो ऐसा कर लेना चाहिए कि हमें अपने कामों में जुटे रहना चाहिए, जिससे हमारा समय भी पास हो जाएगा और घर के जो काम रहते हैं एक्स्ट्रा के वो भी हो जाएंगे। तो गाइस फिर मैंने ढूंढ लिया था एक बड़ा काम, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले किया गर्म पानी, और उसके बाद मैं यहाँ पर चढ़ गई थी किचन साफ़ करने के लिए। क्योंकि किचन साफ़ करने में देखिए समय लगता है, तो इसलिए जब मुझे अच्छा खासा समय होता है ना तभी मैं किचन साफ़ करती हूँ, और हमेशा गर्म पानी से करती हूँ। आप लोगों को मैंने बताया ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किचन में थोड़ा सा ऑयली हो ही जाता है, जब हम खाना पीना बनाते हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है गर्म पानी से, इसलिए मैं हमेशा गर्म पानी से ही साफ़ करती हूँ। और अंदर बाहर सब जगह मैं
इसी टाइप से साफ़ कर देती हूँ। अभी वैसे भी दिवाली आने वाली है, तो जो कोना कोना जिस तरीके से हम लोग डीपली सफाई जिसको बोलते हैं, वो मैंने सोचा कि इस जब दिवाली नज़दीक आ जाएगी तो मैं इसको अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज़ को मैं क्लीन कर दूंगी। अभी तो फ़िलहाल में मैं जैसे डेली की सफाई करती हूँ उसी हिसाब से ही सफाई कर रही हूँ। डेली की सफाई इन द सेंस कि जब मुझे मौका मिलता है किचन साफ़ करने का, तो मैं इसी प्रकार से साफ़ कर देती हूँ। तो ऊपर का जो सेक्शन है वो अच्छे से क्लीन हो गया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्लिप वगैरह भी साफ़ कर दी थी। तो लगभग किचन मेरी साफ़ ही हो गई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि काम जो है आजकल तो मैं ढूँढ के कर रही हूँ, क्योंकि समय जो है वो कटता नहीं है। ऐसा लगता है कि दिन बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, और खाना-पीना क्योंकि कम बनाना पड़ता है। और जब हस्बैंड रहते हैं तो हम लोगों को हर चीज़ मतलब बनानी पड़ती है, जैसे कि सब्ज़ी हो गई, रोटी हो गई, ये तो वही कॉमन चीज़ है। उसके साथ-साथ दाल, चावल या फिर आप चटनी, मतलब जो भी खाने का मन होता है बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। और लेकिन अभी क्या है कि जैसे कि मैं अकेली हूँ और मेरा बच्चा है, तो हम लोग किसी भी चीज़ में काम चला लेते हैं, तो खाने-पीने में ही वैसे समय लगता है। तो इस चक्कर में जब खाना-पीना थोड़ा बहुत बनता है ना, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी और ये बच्चा मेरा मुझे परेशान कर रहा था, मतलब मेरे ऊपर ही खेल रहा था। तो यहाँ पर किचन हो गई थी बिल्कुल क्लीन, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने बच्चे के साथ उसका काम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत देर से ऐसे ही घूम रहा था। उसके बाल मैंने धुले थे, और ना ही ऑयल लगाया था और ना ही उसकी चोटी बना पाई थी, क्योंकि वो चला गया था अपने मामा के साथ। इस चक्कर में फिर मैंने कहा कि चलो मैं काम से फ्री हो जाऊँगी तो बाद में आराम से बैठ के इसकी चोटी बना दूँगी, क्योंकि इसको भी मतलब परेशान करना होता है। जब भी चोटी बनाओ तो ये फिर रोता है, भागता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ी फ्री होके ही बैठूँगी, फिर उसके बाद इसकी चोटी बना दूँगी। और फिर मैं यहाँ बैठ गई थी इसको लेके आराम से फुर्सत से। और वैसे भी आज मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से ऑयलिंग करी थी, और मैंने इसकी ऑयलिंग कर दी थी बहुत अच्छे से। इनकी तो खैर डेली ही ऑयलिंग होती है, डेली इनके बाल धुलते हैं, डेली ही ऑयलिंग होती है। बाई चांस ही रहता है कि इनके बाल ना धुले जाएँ, क्योंकि छोटे अभी बाल हैं, तो मतलब वैसे तो लड़के के हिसाब से बहुत बड़े बाल हो गए हैं, लेकिन लेडीज़ों के हिसाब से तो खैर उसके छोटे ही बाल हैं। और यहाँ पर इसको पड़ गई थी दूध पीने की, और बॉटल तो इनकी हाथ में लगी ही रहती है। फिर मैंने कहा चलो इसके नेल्स भी कट कर देती हूँ, काफ़ी बड़े हो गए थे। और ये सारे काम बहुत ज़्यादा फ्री माइंड के होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जब हमारे पास अच्छा खासा समय हो और बिल्कुल रिलैक्स हों, तब ये काम करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि चारों तरफ काम फैला है और पता चला कि हम बच्चे की चोटी बना रहे हैं। चोटी तो ठीक है कि नेल्स कट कर रहे हैं, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता है। तो गाइज़ मैं अपने वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।